हेलो गाइस। तो आज है मेरा टास्क नंबर 3। हिस्ट्री के चैप्टर पढ़ रहे हैं आज हम लोग नेपोलियन। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आज मैं पढ़ने वाला हूँ। रेवोल्यूशनरी आइडियाज, नेपोलियनिक एम्पायर एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। जो ये नेपोलियन था ये अब कहाँ पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, इसके मम्मी और पापा का नाम क्या था, इसके भाई बहन थे या नहीं, इसके बारे में हम लोग छोटी सी डिटेल में आज हम लोग मैं पढ़ने वाला हूँ और आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो भी चलते हैं। साल 1769 को 15 अगस्त को, मतलब जब हमारे भारत में जो इंडिपेंडेंस डे है तब 1769 में 15 अगस्त को ये नेपोलियन इताली के कोर्सिका द्वीप के एजेक्सियो नाम का एक गांव था, वहां पर ये पैदा हुआ था। इसकी मम्मी का नाम था लेटिजिया और इसके पापा का नाम था चार्ल्स बोनापार्ट। इसके बहुत भाई बहन थे और इनके भाई बहन के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वो थोड़े दूर में है। अभी जो इधर पहली बात है कि ये नेपोलियन राजा बना कैसे। मतलब अब फ्रांस बहुत ही बड़ा एक देश है और उस फ्रांस देश में अगर मैं चाहूँ तो मैं तो ऐसे नहीं बोल सकता कि हे फ्रांस के वासियों आज मैं तुम्हारा राजा हूँ, वो तो मुझे वहीं पे मार के भगा देंगे वहां से। इस नेपोलियन ने काम किए थे और उन काम करने के लिए जो जन समर्थन, मतलब लोगों ने खुद से ही उसको चाहा कि हाँ ये हमारे राजा बनने के लिए लायक है। कौन से काम किए थे। तो ये जो नेपोलियन था इसने क्या किया कि इसके जो फेवरेट सब्जेक्ट थे, क्या मैंने बोला कि ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद हिस्ट्री, मैथ, फिलोसफी, तो ये सब सब्जेक्ट्स उसको पसंद थे। तो उसने पढ़ाई की अच्छे से पढ़ाई करने के बाद उसने क्या किया कि फ्रांस आर्मी में ज्वाइन हो गया। अब फ्रांस आर्मी में ज्वाइन होने के बाद उसने क्या किया, अब वो फ्रांस आर्मी में ज्वाइन होने के बाद उसको लेफ्टिनेंट में भेजा गया। लेफ्टिनेंट उसमें भेजा गया। अब क्या है कि अब इसको थोड़ी पावर चाहिए होगी, जनता की पावर चाहिए, थोड़ी अपनी पावर चाहिए, खुद को थोड़ा अपर लेवल ग्रो करना होगा। इसलिए क्या किया कि वो अब उसका था एक गोल्ड फॉर्चून काम कर रहा था इधर। कैसे, साल 1793 में फ्रांस के टूलो पोर्ट में अंग्रेजों ने हमला किया था और क्या किया, इस नेपोलियन ने उन अंग्रेजों को भगा के टूलो पोर्ट की रक्षा की और रक्षा करने के बाद क्या हुआ, ब्रिगेडियर जनरल बनाया गया। अब ब्रिगेडियर जनरल बनाने के बाद क्या हुआ कि साल 1795 में नेशनल कन्वेंशन ठीक से काम नहीं कर रही थी और जो फ्रेंच, इसका मतलब जो फ्रांस के जनता थी, फ्रांस की जनता बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और क्या किया कि उन्होंने फैसला लिया कि नेशनल कन्वेंशन को आज नष्ट कर देंगे। तो जब जनता ऐसे रेवोल्यूशन करने के लिए जा रही थी तो फिर नेपोलियन, हमारे ब्रिगेडियर जनरल नेपोलियन को तो भेजा गया। नेपोलियन ने क्या किया कि उन जनता को वापस घर भेज दिया। बोला कि उसने थोड़ा, इसमें कोई युद्ध की बात नहीं थी, उसने आराम से जो नेशनल कन्वेंशन था उसकी रक्षा की, इसीलिए उसको गिफ्ट दिया गया। अब वो गिफ्ट क्या था, उसको मेजर जनरल बना दिया गया। अब मेजर जनरल बनाने के बाद क्या हुआ, किसने सोचा कि मेरे पास अभी बहुत सारा पावर आ चुकी है, मैं एक मेजर जनरल ऑफिसर हूं। उसने क्या किया, साल 1795 में 26 अक्टूबर को नेशनल कन्वेंशन में एक शासन व्यवस्था चलाई गई जिसका नाम है डायरेक्टरी। और डायरेक्टरी चलने के समय क्या हुआ था कि ये जो बंदे थे नेशनल कन्वेंशन में आक्रमण कर रहे थे। अब नेशनल कन्वेंशन को तो बचाना ही होगा, इसीलिए हमारे ब्रिगेडियर जनरल नेपोलियन को भेजा गया। उसने जाके जनता को एकदम भगा दिया वहां से, नेशनल कन्वेंशन को कोई हाथ तक भी लाने नहीं दिया। तो इसीलिए क्या हुआ कि ये एक बहुत बड़ी बात मानी गई सब पूरे फ्रांस में कि नेपोलियन ने नेशनल कन्वेंशन को साधारण जनता के हाथ से बचाया है। तो इसीलिए उसको एक गिफ्ट दिया गया। वो गिफ्ट क्या था, अच्छा हमारे अगर जन्मदिन होता है या फिर कोई भी एक सेरेमनी कुछ होता है तो गिफ्ट क्या देते हैं, एक फूल का एक
फूल का बंडल दे सकते हैं, कोई छोटा छोटा गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन इस फ्रांस के लोगों ने क्या किया, उसको कोई छोटा मोटा गिफ्ट ना दे के सीधा मेजर जनरल बना दिया। वाह भाई। उसके बाद क्या हुआ, अब ये नेपोलियन के पास थोड़ी पावर आ चुकी थी, क्योंकि वो था मेजर जनरल, और मेजर जनरल के पास सच में बहुत पावर थी। नेपोलियन के टाइम में एक शासन व्यवस्था चल रही थी जिसका नाम था डायरेक्टरी। तो ये जो डायरेक्टर्स थे, इन डायरेक्टर सभी फ्रांस को चला नहीं पा रहे थे, तो नेपोलियन अब सोचे कि कुछ तो एक इसका विकल्प रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तब के टाइम पे इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, सर्डिनिया और फ्रांस, ये चारों जो देश थे, ये युद्ध करते रहते थे। तो क्या हुआ, नेपोलियन ये जो पावर था, ये जो चार पावर थी, इन पावर के ऊपर एक बात कही, और उसने क्या किया कि इटली में उसने यात्रा शुरू की। पार्मा, मडेना, नेपल्स, ये सारे देश के जितने भी राजा थे, उन्होंने नेपोलियन को बोला कि भैया आप तो बहुत हमारे गुरुजी हो, हमसे ना भिड़ो, आप जीत चुके हो। तो अब इटली वो आ गई नेपोलियन के हाथ में। नेपोलियन के हाथ में इटली नाम का एक बहुत ही बड़ा देश आने के बाद इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और सर्डिनिया, ये सारे देश ना थोड़ा डर गए। उसके बाद, इस घटना के बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड ने बोला कि कौन है ये नेपोलियन, आजा भिड़ ले मेरे से। नेपोलियन ने बोला चलो। वो लोग इजिप्ट चले गए। इजिप्ट जाके दो युद्ध लड़े। किसने? फ्रांस ने लड़े, और फ्रांस वर्सेस फ्रांस बनाम इंग्लैंड एक युद्ध लड़ा। दो युद्ध, क्या क्या थे वो वॉर्स? एक था पिरामिड का वॉर, और दूसरा था नील रिवर का वॉर। नील रिवर और पिरामिड, इन दोनों के वॉर में जो पिरामिड का वॉर था वो नेपोलियन जीत गया, लेकिन नील रिवर का वॉर जीता इंग्लैंड। तो इंग्लैंड और फ्रांस में हो गया टाई। इसके बाद, ये घटना होने के बाद, जब फ्रांस के लोगों ने देखा कि हमारा जो नेपोलियन है वो नेपोलियन जीत चुका है, इंग्लैंड से एक जो युद्ध जीत चुका है, तो इसीलिए क्या किया कि डायरेक्टरी शासन व्यवस्था चले जाने के बाद कंसुलेट आई, जिनमें मेन कंसल 4 लोग थे। उनमें मेन जो सबसे 1 नंबर कंसल था वो था नेपोलियन। नेपोलियन ने क्या किया, तो थोड़ी 4-5 साल ये कंसुलेट शासन व्यवस्था चली। उसके बाद नेपोलियन खुद एक दिन बोला कि फ्रांस का राजा आज से मैं ही हो जाता हूँ। और एक्चुअली इन सब घटना होने के बाद जितने भी फ्रांस के जितने भी लोग थे, उन्होंने हाँ में हाँ कह दिया, बोला कि नेपोलियन ही राजा बनेगा। वो राजा बना तो वो बूरबोस को आना नहीं पड़ेगा, बूरबो जाओ उधर, नेपोलियन को राज करने दो। और नेपोलियन अगर राजा बना तो फ्रांस पूरी दुनिया में राज करेगा, दुनिया में छोड़ो पूरी यूरोप में राज करेगा। तो सारे फ्रांस के जनता ने नेपोलियन को वोट किया, और नेपोलियन फ्रांस का राजा बन गया। यही थी फ्रांस की सबसे पहले जो हिस्ट्री थी, नेपोलियन कैसे फ्रांस का राजा बना। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे सारे युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, नेपोलियन की कुछ रणनीति के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में नेपोलियन कैसे मरा इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, छोटा ही टास्क था मेरा, ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कुछ जानने को मिला है, तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे कुछ ऐड करना चाहिए, या फिर मुझे क्या क्या डिलीट करना चाहिए मेरे वीडियोस के अंदर, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है।